जय भोले। आज मन काफ़ी प्रसन्न है। भारतीय संस्कृति में जीने वाले हमारे ऋषि मुनि जंगल में अपने जीवन को यापन करते थे। पेड़ों के नीचे, वनस्पतियों के बीच में, सरोवर के बीच में, नदियों के बीच में, पशु पक्षियों के बीच में, गायों के बीच में अपनी संस्कृति जीते थे और इन्हीं से अपनी जीविका चलाते थे। आज ऋषि मुनि भी मठाधीश हो गए हैं, लेकिन जंगल से डरते हैं, गाय से डरते हैं, खाली पैसों का व्यवस्था करने में पड़े रहते हैं। भारतवर्ष के पूर्व ऋषियों ने बड़े बड़े मठों की स्थापना की है और उन मठों का संचालन आज भी बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े आनंद से कर रहे हैं। समाज की सेवा करते हैं, समाज को ज्ञान देते हैं, उपदेश करते हैं। समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है, आज कलयुग है, लेकिन परमात्मा की कृपा से हमारे पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के आशीर्वाद से हमारे अंदर अभी भी गुरुकुल सिस्टम है। हमने अपनी चैनल बनाई है जिसमें हम सेवा का काम करते हैं। पहले तो हम सेवा फ्री में करते थे, लेकिन कोरोना आने से आर्थिक परिस्थिति हमारे आश्रम की भी बिगड़ी, हमारे जीवन की भी बिगड़ी और सभी की बिगड़ी। जो लोग 10,000 कमाते थे, शांति से खाते पीते थे, उन लोगों की नौकरियां चली गईं, घर में खाने को न रहा, मजूरी मिलती नहीं है, लोग परेशान हैं। इसको क्या बोलते हैं? दैवी प्रकोप। जब कोई महामारी आती है, जब कोई महाप्रकोप होता है, जब संस्कृति का उलट पलट होता है, तब ऐसा समय हमारे जीवन में आता है। ऐसे समय में हमें घबराना नहीं चाहिए। मित्रों, बहुत सारे शिष्य लोग हैं, वो पूछते हैं, गुरुजी आपका नंबर क्या है? तो सुनो, 9825200108 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी है। हमारे व्हाट्सएप में हमारे पूछे सिवाय कभी भी कुछ भी मत भेजो, कोई भी प्रश्न मत करो, क्योंकि हम अपने जप तप पूजा पाठ में रहते हैं। मोबाइल तो कभी कभी देखते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहें तो 9825200108 पर फ़ोन करो, हमसे पूछो, हम आपको बताएंगे। अगर हम फ़ोन पे ना मिले, दूसरी बार फ़ोन करो। और किसी भी भगवान का चित्र या कोई भी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या कुछ भी हमें मत भेजो, क्योंकि जब भगवान की फ़ोटो को डिलीट करना पड़ता है तो काफ़ी तकलीफ होती है। इसलिए मित्रों, ज्योतिष के आधार पर हमारे पूर्वजों ने इन सब चीज़ों का अध्ययन किया है, उसकी पूजा की है, उसकी आराधना की है। हम आपको जो बताएंगे वो दिव्य ज्ञान होगा। कितने लोग खुद ज्योतिषी बन जाते हैं और कहते हैं, गुरुजी अभी हमारे केतु की दशा चलती है, अभी हमारे राहु की दशा चलती है, अभी शनि की पनौती है, अभी ऐसा है, अभी वैसा है। वो फ़ोन तो हमें करते हैं अपनी ज्योतिष पूछने के लिए, लेकिन खुद बताने लगते हैं। तब उन्हें कहते हैं, क्या आप ज्योतिष हैं? आपको ज्योतिष आती है? वो नहीं, पुस्तक में पढ़ा है। पुस्तक का पढ़ा हुआ ज्ञान काम नहीं आता है। उपनिषद किया है, गुरु के सन्मुख बैठ करके गुरु की सेवा किया है और गुरु से जो ज्ञान प्राप्त किया है, इसी को अध्यात्म ज्योतिष बोलते हैं। जब आप डीप में जाएंगे, सागर में आप अंदर अंदर जाएंगे, तो आपको काफ़ी सारी मोतियाँ मिल जाएंगी। और वो मोतियाँ पुस्तक में नहीं लिखी रहती हैं। पुस्तक में योग लिखे रहते हैं। काल सर्प दोष किसको कहते हैं, मंगली लड़का या लड़की किसको कहते हैं, ये सब चीज़ें पुस्तक में लिखी हुई हैं। लेकिन एक के पीछे तोड़ बहुत होता है। सूर्य अगर 5वें स्थान में है तो संतान को ऐसा होगा, ऐसा पुस्तक में लिखा है। लेकिन उसके साथ कौन सा ग्रह दृष्टि कर रहा है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी दशा चल रही है और पूर्व जन्म के आपके कर्म क्या हैं, ये सब कुछ जानने के बाद ज्योतिष होती है। और ज्योतिष वही सफल होता है जिसके पास आध्यात्म ज्योतिष होती है, इष्ट की साधना होती है,
पूजा पाठ होता है, धर्म कर्म होता है। आजकल प्रोफेशनल ज्योतिष यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से न मालूम क्या क्या बकते रहते हैं, प्रजा को डराते रहते हैं और प्रजा को कभी कभी तो ठग भी लेते हैं। इससे हमारी ब्रह्म विद्या को काफ़ी क्षति हो रही है। इसलिए भारतवर्ष के सभी ब्राह्मणों से मैं निवेदन करता हूँ कि सब लोग दिव्य आराधनाएं करो, पूजा पाठ करो और जिसको भी आप सलाह दो, सही सलाह दो, भूत भविष्य और वर्तमान का सोच करके बोलो, क्योंकि आपकी बात पर उनको विश्वास है और वो आपकी बात मानते हैं। उनको जप बताओ, उनको हवन बताओ, उनको पूजा बताओ, उनको पाठ बताओ, उनसे दान करवाओ, उनसे धर्म करवाओ, उन्हें नीति सिखाओ, उनके अंदर संस्कार डालो, माता पिता की सेवा घर में कराओ, गौ की सेवा कराओ, ब्राह्मणों की सेवा कराओ और जगत का कल्याण करो। यही ब्राह्मण का कर्म है, क्योंकि जन्म ना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कारात् द्विजुच्यते, जब संस्कार होता है उसको द्विज कहा जाता है। वेद पाठी भवेत् विप्रः, जब वेदों का अध्ययन करता है तब वो विप्र बनता है। और जब ब्रह्म जानेति ब्राह्मणाः, जब तक वो ब्रह्म को नहीं जानेगा तब तक अपने आप को ब्राह्मण कहने का अधिकार या कहलाने का अधिकार उसको नहीं है। डीएनए भी काम करता है। जैसे विश्वामित्र जी चाहते थे कि मैं ब्रह्मर्षि बन जाऊं, लेकिन वशिष्ठ जी ने उनको डीएनए नहीं दिया। बोले अपना ध्यान रखो।